student, this is Salma Wani. So we were discussing socialism and Russian Revolution. So last time हमने पढ़ा था February Revolution of 1917. Today we'll discuss about after February Revolution and October Revolution of 1917. Finally the last topic. ओके सो फरवरी रेवोल्यूशन 1917 कैसे आया हमने पढ़ा। पीजेंट्स एंड वर्कर्स जो थे उन्होंने ये रेवोल्यूशन लाया। और इसमें फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो नुकसान रशिया को झेलना पड़ा था उसकी वजह से फूड क्राइसिस हो गए थे, फाका कशी हो गई थी, लोगों को ब्रेड के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी ग्रॉसरी शॉप्स पे, तो सिचुएशन बहुत टेंस थी, वर्कर्स बहुत चिढ़ चुके थे, तो इसलिए जो है ये रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन के बाद जो फरवरी रेवोल्यूशन था उसके बाद चेंजेस क्या आए वो हम पढ़ेंगे। जो आर्मी ऑफिशल्स थे, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा, अब हमने पढ़ा था कि ये जो ज़ार था उसने बोला था कि हाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी, लोगों को जो है हक है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट वाज टेकन बाय ज़ार वो ये था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई गई थी, ड्यूमा बनाया गया था। अच्छा, तो आर्मी ऑफिशल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट के, लेकिन जो लिबरल्स थे और जो साथ ही जो सोशलिस्ट थे और कुछ वर्कर्स जो थे वो among them work towards an elected government। ये liberals, socialists, land owners, industrialists, they all work towards the elected government, क्योंकि अब वो खुश थे कि elected सरकार बनी है। restrictions जो होती थी, यूनियन नहीं बन सकती थी, एसोसिएशन नहीं बन सकती थी, तो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद ये restrictions उठाई गई। 2 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। पहला ये कि सारे लिबरल, सोशलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंड ओनर्स पहली बार गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट उनकी मर्ज़ी से बनी थी। दूसरी चीज़ पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस जो थी, एसोसिएशंस बनाने पे, यूनियंस बनाने पे, पब्लिक मीटिंग्स होने पे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस अब लिफ्ट की गई। एंड उसके बाद इसी टाइम पे, हाँ, ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत मैंने आपको बोला था, पेट्रोग्रेड में ही इन वर्कर्स ने जो है हल्ला बोल दिया था, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और ख़ुद को डिक्लेयर किया था कि हम सोवियत हैं, इसलिए इसको पेट्रोग्रेड सोवियत कहते हैं। तो ऐसे सोवियत्स जगह जगह, सोवियत मीन यूनियन, ऐसे सोवियत्स जगह जगह सेटअप करवाए गए। और उसके बाद एक कॉमन इलेक्शन सिस्टम अभी भी यहाँ पे नहीं था। ये सब हुआ। उसके बाद ही, इस रेवोल्यूशन के तुरंत बाद ही, जो व्लादिमीर लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन वाज दैट पर्सन हु bring revolution in 1917. This was the main person who brought revolution in Russia, and he was a revolutionary and socialist. और व्लादिमीर लेनिन अब रशिया लौट चुके थे, तो इन्होंने आके ही ना जब देखा कि यहाँ काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं, तो इन्होंने बोला कि अब हम जो हैं सोशलिस्ट हैं, हम काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, तो हम जो हैं रशिया को टेक ओवर कर सकते हैं। तो इसलिए उसने बोला कि अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है, हमें ज़ार को ओवरथ्रो करना है। तो इसलिए क्या हुआ, ही डिक्लेयर द वॉर। उसने बोला कि वॉर अभी नज़दीक है। कुछ 3-4 चीज़ें उसने बोली थी जब वो एग्ज़ाइल से वापस आया था। उसने बोला जंग नज़दीक है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ये हमारा प्रोटेस्ट। और उसके बाद वार ख़त्म नहीं हुई है, मतलब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट उस टाइम पे चल रही थी, तो उसका रेफरेंस देके इसने बोला कि वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई है और हम वॉर के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़ इसने बोला कि वो वाली लैंड्स जो पीजेंट्स से लेके नोबल्स ने रखी हैं अपने पास, वो लैंड्स अभी तक पीजेंट्स को वापस नहीं मिली हैं, तो वो लैंड तुरंत पीजेंट्स को वापस की जाए। तो इन्हीं 3 चीज़ों को जिसका उसने डिक्लेरेशन दिया था, इनको हम बोलते हैं अप्रैल थीसिस। सो व्हाट वर अप्रैल थीसिस? सो अप्रैल थीसिस वर द declarations that were being made by Vladimir Lenin when he came back in Russia after exile. So he declared 3 things that war जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, पीजेंट्स की लैंड उनको वापस की जाए और बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। ये 3 चीज़ें उसने बोली थी, इसलिए हम इनको बोलेंगे
अप्रैल थीसिस। और जो व्लादिमीर लेनिन था उसने एक बात पे और आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो उसकी बोल्शेविक पार्टी है उसको अपना नेम चेंज करना चाहिए, उसको अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखना चाहिए। सो जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जो बोल्शेविक पार्टी थी, अब उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया कम्युनिस्ट पार्टी। और ज़्यादा मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय अप्रैल थीसिस। जब लेनिन ने इन चीज़ों का डिक्लेरेशन दिया तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि ये सही वक्त है, ये सही वक्त नहीं है। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइट फॉर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीड टू बी सपोर्टेड। उनको लग रहा था कि टाइम अभी सही नहीं है कि सोशलिस्ट जो है रेवोल्यूशन कर दें। जो अभी तो नई प्रोविजनल सरकार बनी है, हमें इसको टाइम देना चाहिए, तो ये सही मौका नहीं है कि हम रिवॉल्ट डिक्लेयर कर दें, रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर दें। ये कुछ लोगों का मानना था। सो कुछ ही महीनों बाद जो है उनका ये एटीट्यूड में थोड़ा चेंज आ गया। वो चेंज क्यों आया? क्योंकि थ्रू द समर द वर्कर मूवमेंट स्प्रेड। वर्कर्स की जो मूवमेंट्स थी वो स्प्रेड होने लगी। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, फैक्ट्रीज़ में कमिटीज़ बनने लगी। मतलब जो लेनिन ने बात कही थी कि अभी वॉर ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है, वर्ल्ड वॉर 1 तो हुई है, अब हम क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे। तो पहले उसकी कही हुई बातों पे कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके जो लोग ये बोलते थे कि नहीं ये सही टाइम नहीं है कि हम प्रोविजनल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोले, फिर उनके एटीट्यूड्स चेंज हो गए। क्योंकि थोड़े टाइम के बाद इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, फैक्ट्रीज़ में काफ़ी सारी कमेटीज़ बनने लगी और उन कमेटीज़ ने ये प्रश्न उठाने शुरू किए कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने अभी भी वर्कर्स के लिए कुछ कड़े कदम नहीं उठाए, उनके वर्किंग कंडीशंस नहीं बदले हैं। जो मेन प्रॉब्लम था वर्कर्स का, उनकी वेजेस नहीं बदली, उनका वर्किंग आवर्स कम नहीं किए हैं, मतलब कंडीशंस जो थी अभी भी सेम थी। तो कुछ ट्रेड यूनियंस जो हैं और बन गई, कमेटीज़ बन गई। सोल्जर्स ने अलग से अलग अलग कमेटीज़ बना ली। सोल्जर्स और आर्मी जो थी उनके भी कुछ डिमांड्स थे। तो जून में देखा जाए तो 500 ऐसे सोवियट्स देखने को मिले और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे टू ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। समझ आ रही है बात? कि जून में अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो सारे इन अलग अलग तबकों के लोगों ने, सोल्जर्स की कमेटीज़ से, वर्कर्स की कमेटीज़ से, आर्मी की कमेटीज़ से, कुछ बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनी और उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में भेजे। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये सोशलिस्ट तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इनकी पावर को अब थोड़ा हमें शिकंजा कसना पड़ेगा, लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कड़े कदम उठाए अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिस्कॉन्टेंट। डिस्कॉन्टेंट मतलब नाखुश जो लोग थे और उनके एक्टिविटीज़ बदल रही थी, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें नहीं, मतलब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ कर रहे थे, प्रोटेस्ट। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा नहीं, हमें सोशलिस्ट को हावी नहीं होने देना है, हमें कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर्स। तो जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, लोगों को लीड कर रहे थे, जैसे लेनिन था, वही लोगों को स्पीचेस दे दे के उनको मोटिवेट कर रहा था कि हमें सप्रेस नहीं होना है, हमें अपने राइट्स चाहिए। तो ऐसे ऐसे लीडर्स को जो है इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और ख़ास तौर पर पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई और स्पेशली बोल्शेविक्स ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, मतलब एक मीटिंग थी, पब्लिक गैदरिंग हुई थी जुलाई में। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन सोशलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया जाए, तो ये सारे सोशलिस्ट लीडर जो बड़े बड़े थे ये अंडरग्राउंड चले गए। ये सही सही मौक़ों पे कहीं उठ के तो एक स्पीच दे के चले जाते थे। सो मीनवाइल पूरी कंट्री में देखा गया कि पीजेंट्स और उनके जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे प्रेस्ड फॉर ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। लैंड कमेटीज़ को बनाया गया ताकि वो देख सके कि लैंड्स का क्या मसला है, और इन सब रिफॉर्म्स को जो है एनकरेज किया सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज़ ने। पीजेंट्स
सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई। सो अब पीजेंट्स भी काफ़ी पावरफुल हो चुके थे और उन्होंने खुद ही लैंड्स को सीज करना शुरू किया। ये वारदात सितंबर तक हुई। अब अक्टूबर तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या हुआ ये आप देख सकते हो। ये पिक्चर में यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। फिर आगे चलते हैं। सो फाइनली अक्टूबर रेवोल्यूशन आ गया। सो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए, किस तरीके से ये आग भड़की, और सितंबर गुजर गया, जुलाई गुजर गई, सितंबर गुजर गया और अक्टूबर अब आया। अब देखना में क्या हुआ इस रेवोल्यूशन में। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ गए प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच, तो लेनिन को डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है कहीं डिक्टेटरशिप ना शुरू कर दे। तो सितंबर में जो थे उन्होंने बोल्शेविक्स थे उन्होंने डिस्कस शुरू कर दिया कि किस तरीके से हमें निपटना है इस प्रोविजनल गवर्नमेंट से। बोल्शेविक के सपोर्टर्स जो थे वो आर्मी में भी थे और फैक्ट्रीज़ में भी कई सारी सोवियट्स मतलब कई सारे यूनियंस बन चुके थे। तो सोल्जर्स, आर्मी एंड द फैक्ट्री वर्कर्स ये सब एकजुट हो गए। फिर फाइनली क्या हुआ, एक कैलेंडर बनाया गया। अनटिल 1 फरवरी 1918 द कंट्री देन चेंज द जॉर्जियन कैलेंडर विच इज फॉलोड टुडे। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, सो अब लेनिन सोचने लगा कि हमें किस तरीके से इस रेवोल्यूशन की शुरुआत करनी है। 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ, लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियट्स को राज़ी कर लिया और बोल्शेविक्स पार्टी भी जो है एग्री हो गई उसकी बातों से कि हम जो सोशलिस्ट हैं हमें पावर को टेक ओवर करना है। तो इनको सपोर्ट कर रहे थे मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज भी। और जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का जो हेड था उसका नाम था लियोन ट्रोट्स्की। टू ऑर्गेनाइज सीजर द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट। मतलब बात समझ में आ रही है लेनिन ने क्या किया। उसने पेट्रोग्रेड सोवियत से भी हाथ मिला लिया। मिलिट्री के जो यूनियन का लीडर था लियो ट्रोट्स्की उसके साथ भी हाथ मिला लिया। तो इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी की, पूरी इन्होंने प्लानिंग की कि किस तरीके से हमें किस दिन क्या करना है। इवेंट इन्होंने डिसाइड किया लेकिन इन्होंने सब चीज़ें राज रखी। फिर आगे क्या हुआ, हाँ जी, फिर आगे क्या हुआ। तो ऐसी वारदातें शुरू हो गई। अक्टूबर 24 की बात है। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ का था वो सिटी से बाहर चला गया। तो सुबह होते होते जिस दिन वो बाहर चला गया 24 अक्टूबर की सुबह जो मिलिट्री मैन थे जो गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे उन्होंने मतलब खबर फैल गई होगी कि बोल्शेविक्स कुछ करने वाले हैं। तो सो कॉल्ड लॉयल ऑफिसर्स जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के काफ़ी वफादार लोग थे तो उन्होंने बोल्शेविक्स की जहाँ उनके ऑफिसेज थे उनको घेर लिया। जो न्यूज़पेपर वाली बिल्डिंग्स थी, ऑफिसेज थे, उनको घेर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज। जितने भी इनके पब्लिशिंग ऑफिसेज थे, न्यूज़पेपर्स वगैरह, उन सब को सीज़ कर दिया ताकि विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, जब ये सब हुआ, वो कौन सी वाली मिलिट्री जो गवर्नमेंट की तरफ लॉयल थी, उन्होंने जब ऐसा कुछ किया तो उसी के रिस्पॉन्स में जो है रिस्पॉन्ड किया मिलिट्री कमेटीज़ ने। यार अब ये वाली मिलिट्री कमेटी जो थी ये लेनिन की सपोर्टर थी। तो मिलिट्री कमेटीज़ ने ऑर्डर दिया अपने सपोर्टर्स को ताकि गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज़ करो और जितने मिनिस्टर हैं उन सब को अरेस्ट करो। मतलब गवर्नमेंट पे इन्होंने हल्ला बोल दिया। सो 24 अक्टूबर की दोपहर के बाद फिर क्या हुआ, एक शिप था, उस शिप के थ्रू जो है शेल्स डलवाएंगे विंटर पैलेस पे। विंटर पैलेस जो एक ऑफिशियल बिल्डिंग थी। अदर वेसल्स सेल डाउन द नीवा एंड टेक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और रात होते होते पूरी सिटी जो थी वो इन मिलिट्री कमेटीज़ के कंट्रोल में थी। सारे मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। और फिर उसके बाद या ये जो एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड द मेजॉरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। सब ने बोल्शेविक्स की तारीफ़ की। उन्होंने बोला जो कुछ बोल्शेविक्स ने किया वो बिल्कुल सही था। मतलब सब ने एक्सेप्ट किया बोल्शेविक पार्टी को। एंड अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़। और जैसा यहाँ पे हुआ पेट्रोग्रेड में वैसा ही रशिया की दूसरी सिटीज़ में भी होने लगा और ख़ास करके मॉस्को में। और दिसंबर तक द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड
area. So this is how the revolution of October 1917 took place, how the Lenin motivate the socialist and the military committees and the other factory workers, and how he negotiated with these committees and how he planned to take over the government buildings, कैसे उसे सही मौका देख के जो है पूरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो है काम किया और पूरी रशिया को टेक ओवर किया.